हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज दिन है सोमवार और सुबह का ही टाइम है। तो सुबह का मतलब करीब 9:30 बजे होंगे। तो सुबह का मेरा खाना पीना हो चुका है। अभी ये निकले हैं 9 बजे, मतलब निकले हैं। तो रोटी वगैरह बनाना था तो वो सब मैंने बनाया। आज थोड़ा सा इनको लेट हो गया जाने में। तो कभी कभी ना मन जैसे हो जाता है, कभी लेट कर भी देते हैं। तो लेट कर दिए और ये लेट जाते हैं तो मेरा काम भी लेट होने लगता है, क्योंकि सुबह फिर मैं सारे काम छोड़ के ही खाना पीना में किचन में ही लगती हूँ। और जब ये लेट करने लगते हैं तो बस उसी में फंसी रहती हूँ और कोई काम हो नहीं पाता है। तो खाना पीना का काम हो चुका है, बाकी सारी साफ़ सफाई बाकी है किचन की और पूरे घर की, ये सब काम बाकी है। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय। तो आज मेरा चाय पीने का मन नहीं था, कॉफ़ी पीने का मन था, लेकिन मंजू आंटी आई तो उन्होंने बोला कि नहीं, चाय मेरा पीने का मन है, बना दो। तो जब उनके लिए बनाया तो सोचा कि अपने लिए भी बना दूँ। तो बस यही चाय छान लेती हूँ। ये देखिए, तो चाय मैंने ले ली है, चल रही हूँ चाय पीने। तो उसके बाद सारी साफ़ सफाई होगी। और ये देखिए ना, इस विंडो की वजह से ना ये अच्छे से वीडियो नहीं आ पाता है किचन की। ये देखिए रोशनी बहुत ज़्यादा आती है तो इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। बाहर मैंने वो ग्रीन नेट लगाया है धूप के लिए, सोच रही हूँ अंदर कोई पर्दा लगा दूँ, क्या करूँ देखती हूँ। सोच तो रही हूँ कि उसकी वजह से ही देखिए इस तरह से अच्छी वीडियो नहीं आती है, तो किचन का जो है ख़राब हो जाता है, वरना लाइट तो इसमें अच्छी लगी है। तो चलिए पहले चाय पी लेती हूँ, फिर उसके बाद काम में लगती हूँ। तो चाय पीने के बाद आ गई हूँ मैं किचन में और वही डेली का रूटीन स्टार्ट हो गया है जो सारी औरतों का होता है। खाना बनाने के बाद किचन की सफाई, मतलब नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, दोपहर का, रात का, जब भी बनाओ उसके बाद फिर ये काम होता है किचन को साफ़ करना। और ना किचन का काम जब ख़त्म हो जाता है ना तो लगता है कि हमारा आधे से ज़्यादा काम ख़त्म हो गया। मुझे तो ऐसा ही लगता है। मैं किचन का काम जब कंप्लीट कर लेती हूँ, सफाई वगैरह सब कुछ कर लेती हूँ ना, तो मुझे जैसे लगता है और दिन भर कामों के लिए मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। फिर कोई भी काम हो मैं बहुत ही आराम से, बहुत ही रिलैक्स अच्छे से करती हूँ। और अगर किचन का काम बाकी रहता है तो मेरा और कामों में मन ही नहीं लगता है कि नहीं अभी इधर करना है, किचन के काम भी करने हैं। तो और कामों में थोड़ी सी जल्दबाजी होने लगती है। तो मेरे साथ यही होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने गैस और इधर का प्लेटफॉर्म सब साफ़ कर लिया है, दूध रख दिया है लास्ट में यहाँ पे। और अब आ गई हूँ इधर, जो थोड़े बहुत बर्तन थे उनको मैंने धो दिया है। तो ये जो बास्केट वगैरह सब्जी के होते हैं ना, मैं डेली के डेली जैसे सब्जी वगैरह कट करती हूँ या धोती हूँ तो इन सब को भी धो देती हूँ साथ के साथ। और मैंने 2 बड़े बड़े बाउल, आप देखे होंगे अगर आप मेरा डेली वीडियो देखते होंगे तो, मैंने बाउल रखे हुए हैं 2-3। तो उन सबको, उन्हीं सब में मैं सब्जी कट करके मतलब इस्तेमाल करती हूँ और फिर उनको लास्ट में ऐसे धो देती हूँ। और कंटेनर भी कोई ना कोई डेली ही खाली होता है, कुछ ना कुछ खाली होते रहता है, तो एक वो भी हो जाता है डेली धोने के लिए। तो देखिए यहाँ पे सारा बर्तन बास्केट जो भी था मैंने धो लिया है। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे सिंक को साफ़ करी हूँ। तो बस किचन का काम मेरा जो है आज का कंप्लीट हो गया, सारी सफाई ख़त्म हो गई। तो ये सब सफाई ना हस्बैंड के जाने के बाद ही स्टार्ट होती है। जब वो रहते हैं ना तो लेट भी, जैसे आज उन्होंने लेट कर दिया थोड़ा सा जाने में, लेकिन फिर भी काम अच्छे से नहीं हो पाता है। जब वो रहते हैं तो फिर समझ ही नहीं आता है कि मैं सफाई स्टार्ट करूं या किचन की सफाई करूं या घर की, मतलब सारा कुछ बिखरा ही रहता है। या तो पहले ही बहुत कर लूं या फिर जाने के बाद ही करूं। उस टाइम मतलब उनको जाना रहता है तो 10-5 मिनट या 15 मिनट में कुछ भी नहीं हो पाता है। तो मैं आराम से फिर जब चले जाते हैं तभी ये सब काम स्टार्ट करती हूँ। कभी कभी जैसे ऐसे होता है कि कुछ काम जो है बीच बीच में निपटा लेती हूँ। बर्तन वगैरह धोने होते हैं, चादर वगैरह समेटने होते हैं, या कपड़े डालने होते हैं मशीन में, तो ये सब काम बीच बीच में मैं कर लेती हूँ। तो कपड़े अभी मैंने डाले भी हैं मशीन में, बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं थे तो उन सबको मैंने डाल दिए थे सुबह ही कि धुला रहेगा। तो बस मैं जाऊंगी अभी जब नहाने तो उसको इकट्ठे जो है बस खंगाल दूंगी। तो अब मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ।
बेड वगैरह मैंने सेट कर दिया था, तो वही है ना, जब जब टाइम मिलता है तो बेडशीट वगैरह ये सब सेट कर देती हूँ। बीच बीच में कंबल वगैरह मोड़ के रख देती हूँ। तो मेन काम जो है झाड़ू, डस्टिंग, पोछा और किचन की सफाई ये सब रह जाते हैं ज़्यादातर। और कभी कभी जब वो जल्दी निकलते हैं तो सारा काम ही बचा रहता है, तो सारा काम मैं उनके जाने के बाद ही करती हूँ। लेकिन जैसे लेट जाना था तो बीच में मैंने ये सारे बेडशीट वगैरह, बेड वगैरह सही कर दिया। तो झाड़ू लगाने के बाद अब यहाँ पे डस्टिंग कर रही हूँ। तो ये भी जैसे डेली का ही है, अभी कपड़े से मैं पोंछ रही हूँ, इसके बाद यहाँ पे देखिए कॉलीन से पोंछ रही हूँ। क्योंकि ये ड्रेसिंग वगैरह ना कपड़े से सिर्फ पोंछने से अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं, तो डेली कॉलीन नहीं लगाती हूँ, लेकिन अल्टरनेट करके ड्रेसिंग पे तो कॉलीन डालना ही होता है, कॉलीन से साफ़ करना ही होता है, वरना फिर इसमें अच्छे से दिखाई ही नहीं देता, अच्छे से ये साफ़ नहीं हो पाते हैं। फिर जो कपड़ा कॉलीन का मैं ये सब साफ़ करती हूँ ना, उसी से फिर टेबल पोंछ देती हूँ, कॉलीन नहीं लगाती हूँ, सिर्फ वैसे ही पोंछ देती हूँ तो साफ़ हो जाता है। फिर यहाँ तन्मय के रूम में भी ये टेबल जो रखा है नीचे, इसको मैं पोंछ ले रही हूँ। और उधर जो स्टडी टेबल है उसको वो भी साफ़ कर लेता है, सुबह शाम पढ़ाई जब करता है तो एक बार पढ़ाई करने से पहले वो टेबल वगैरह साफ़ करके ही बैठता है, तो उसको मुझे बहुत ज़्यादा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर यहाँ पे ये बाहर वाली अलमारी देखिए, इसको भी मैं सिर्फ कपड़े से ही पोंछ रही हूँ, क्योंकि ये अंदर से ना गंदा हो गया है और आज मेरे पास टाइम इतना है नहीं, लेट ज़्यादा हो गया है, तो अभी मैं इसे कपड़े से ही पोंछ दे रही हूँ। उसके बाद ना कल देखती हूँ, अगर टाइम मिलेगा तो फिर इसकी डीप क्लीनिंग, सारा सामान निकाल के करूँगी। तो बस यहाँ पे अब पोछा लग रहा है, तो घर के अंदर की जो है सफाई अब कंप्लीट हो गई है। तो पोछा लगाने के बाद अब यहाँ पे बारी आ गई है बेसिन की, तो इसको भी यहाँ पे मैं हैंड वाश से ही ऐसे डेली के डेली साफ़ कर देती हूँ। जैसे हफ्ते में 2 दिन हार्पिक से साफ़ करती हूँ। हार्पिक से ना थोड़ा सा बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है, बिल्कुल चमक जाता है, मतलब एकदम शाइन आ जाती है हार्पिक से। और जैसे साफ़ जब रहता है ना, हार्पिक से हम साफ़ कर देते हैं, तो उसके बाद डेली अगर इस हैंड वाश से ही हाथ के हाथ अगर हम साफ़ कर देते हैं ना, तो बेसिन जो है हमेशा साफ़ रहता है। तो और थोड़ा सा हैंडी भी हो जाता है, जैसे हार्पिक लेना डालना ये सब थोड़ा सा वो लगता है, हैंड वाश तो पास ही में रहता है, तो बस उसी को डाल के थोड़ा सा स्क्रब मार देते हैं तो साफ़ हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे देखिए बेसिन अच्छे से साफ़ कर लिया है। ऊपर जो मिरर लगा है उसको भी कॉलीन से साफ़ कर दिया, उस पर भी छींटे पानी के बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, तो देखने में थोड़ा सा ख़राब लगता है। तो बस बेसिन साफ़ करने के बाद यहाँ पे आ गई हूँ मैं लास्ट में, ये किचन के गैलरी है जो, तो इसको साफ़ कर रही हूँ। तो ये जैसे ना एक आध दिन छूट भी जाता है, वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि डेली ही 1 बाल्टी पानी, कभी गिरा देती हूँ, ऐसे ही फेंक देती हूँ तो ये साफ़ हो जाता है। और जैसे किसी किसी दिन इस तरह से झाड़ू से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी, वही ना जो धूल मिट्टी उड़ के आती है ऊपर, रेलिंग पे जो 1-2 पौधे लगे हैं उन पानी दिया जाता है तो वो मिट्टी आती है, और बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं होती है। तो अगर हम आलस में छोड़ देते हैं ना तो देखने में थोड़ा सा ख़राब लगता है। और वही हाथ के हाथ सिर्फ 1 बाल्टी पानी लगता है और तुरंत धो देती हूँ तो साफ़ हो जाता है, तो देखने में अच्छा भी लगता है, थोड़ा सा मन को सुकून भी रहता है साफ़ सुथरी चीज़ें देख के। तो बस इस तरह से ही मेरी डेली की सफाई होती है पूरे घर की। हस्बैंड के जाने के बाद ही मैं ये सब सफाई स्टार्ट करती हूँ अपने पूरे घर की। और रहते हैं तो भी जैसे कुछ चीज़ें हो जाती हैं, कुछ चीज़ें वो भी कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि सारी अकेले ही मैं ही सब करती हूँ। लेकिन ये जो घर के साफ़ सफाई है ना, किचन का, रूम का, बेड का, झाड़ू पोछा, ये सब ना हम औरतें ही अच्छे से कर पाते हैं। तो ये सब काम तो मैं ही करती हूँ। कपड़े वगैरह धुलने का काम वो भी कर देते हैं, मैं भी कर देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मैं ही करती हूँ, वो नहीं करते हैं, उनको भी छुट्टी रहती है। अगर टाइम रहता है या फिर मैं नहीं खाली हूँ, मुझे ज़्यादा काम है, तो वो भी ये सब काम कर देते हैं कपड़े वगैरह धुलने का। तो यहाँ पे जो कपड़े मैंने डाले थे मशीन में वो सब मैं यहाँ पे खंगालने आ गई हूँ, और इसके बाद मैं नहा लूँगी। उसके बाद ये शाम का टाइम है, तो देखिए मैंने जो कपड़े खंगाले थे उसको नीचे ही यहाँ पे डाल दिया था, तो इस सूख गए हैं, तो इनको मैं रख दे रही हूँ। और अभी चलूँगी ऊपर, मैंने कुछ कपड़े हाथ से धुले थे तो उनको ऊपर चलूँगी, अभी डाल दूँगी। और ना पास में जो है, मैंने कल बताया था रामायण हो रहा है ना, अभी मैं आपको सुनाती हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है।
जय राधे सौतम पुरी राजा सोलंकी सर्वता प्रभुनाथ ज्ञान करो प्रभु प्रभु सपथ करण धरो जन्म चैतन्य घर की सुखाया जय राधे सौतम पुरी राजा लखन प्रभु बचन जी भूमि जगमरानी मरी कर डोली सकल दोष सब भूप निरागी यदि भरत जनक सब जाने गुरु रघुपति सब मुनि मन माही मुदित भय पुनि पुनि पुल काही जय नहीं रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत निकट बैठारी विश्वामित्र दत्त बहे शुभ जानी गोरे अपनी सनी हमें बानी उठहु राम भजहु भव चापा नेत्र होता कनक परितापा सुनि गुरु बचन चरण करुणावा हर सुख साधन कछु पुर गावा। तो मंडे के दिन का ही ये जो है बैठा हुआ है रामायण, सुबह 11 बजे करीब ऐसे ही जब मैंने काम वही स्टार्ट किया है, जब का ये वीडियो स्टार्ट हुआ है ना उसी टाइम शुरू हो रहा था। और ये फिर पूरे सोमवार तक चलेगा पूरी रात, उसके बाद मंगलवार को इसका जो है वो होगा हवन। तो फिर ये पूर्ण होगा, पूरे 24 घंटा का होता है। फिर खाना पीना भी है तो हमारे पास में ही हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है पूरा। मतलब एक होता है ना पॉजिटिविटी आती है इन सब चीज़ों से, और कहीं भी आसपास अगर ये सब आवाज़ कान में आती है ना तो थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी आती है, जो है अच्छा लगता है देखने में, एक अच्छी वाइब्रेशन आती है। तो बस यहाँ पे मैं सारे कपड़े डाल ले रही हूँ और आज के वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा।